सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन के बेसिस पर 11 आरोपी जो रिलीज़ किए गए थे 2022 में, उन्हें वापस जेल में डालने की बात कही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मैटर। 2002 में बिल्किस बानो, उनका गैंग रेप किया गया था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रेमिशन के बेसिस पर रिहा किए गए 11 आरोपियों को फिर से जेल में डालने की बात कही है। जानते हैं पूरा मैटर क्या है। 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो, जिनका गैंग रेप किया गया था, तो उनके आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक है, एक्चुअल में गुजरात हाई कोर्ट में मैटर चलना था, लेकिन उस बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि उनका केस जो है गुजरात में ना चलकर किसी और स्टेट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ सबूतों से छेड़खानी हो सकती थी, क्योंकि जिस स्टेट का क्राइम है उसी स्टेट में केस चलना था, तो उसके खिलाफ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केस को ट्रांसफ़र कर दिया था महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपियों को 11 आरोपियों को जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन 2022 में इन आरोपियों को रिहा कर दिया गया था रेमिशन के बेसिस पर। रेमिशन का मतलब होता है सज़ा कम कर देना किसी वजह से, वो मैं वजह आगे डिस्कस करूँगी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, 2022 का मैटर है, अब क्या हुआ तो मैं बताती हूँ। अब ये हुआ कि बिल्किस बानो, जो कि विक्टिम है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया कि जो इन्हें रिहा किया गया है वो गलत तरीके से रिहा किया गया है। गलत तरीके जो ग्राउंड है मैं बताती हूँ। वो ग्राउंड ये है कि उनका केस कहाँ चला था, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में। ठीक है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने उन्हें पनिश किया था, लेकिन इन्हें रिहा किया है गुजरात हाई कोर्ट ने। ठीक है, और दूसरी चीज़, प्रिजन जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हर स्टेट के अपने अपने कानून हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का कानून अलग है और गुजरात का कानून अलग है। ठीक है, लेकिन गुजरात ने महाराष्ट्र के कानून को ओवर रूल करते हुए अपने हिसाब से इन्हें रेमिशन पर रिहा कर दिया गया। ठीक है, तो एक तो ये गलत है कि पनिश जब महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये था किया था, तो गुजरात हाई कोर्ट इन्हें रिहा नहीं कर सकता। गुजरात हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि क्या नाम, रेमिशन के बेसिस पर इन्हें जो रिहा किया गया वो ग्राउंड गलत है, क्योंकि जैसे रेमिशन का मतलब होता है कि किसी बेसिस पर किसी अच्छे आचरण को या कोई और ग्राउंड देखते हुए सज़ा को कम कर देना, और ये ग्राउंड जो है हर केस में केस बाय केस डिफ़र करते हैं। ठीक है, हर केस में हर परिस्थिति में डिफ़र करते हैं, लेकिन जो हीनस टाइप के क्राइम होते हैं, जैसे कि रेप है, मर्डर है, ये तो गैंग रेप है, तो मतलब कुछ ज़्यादा हीनस है, तो ऐसे में रेमिशन का कोई प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था और 14 साल बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। और महाराष्ट्र के रूल के अकॉर्डिंग अगर इन्हें रेमिशन पे रिहा करना है तो 28 साल बाद किया जाएगा, अभी नहीं, यानी कि 2037 आई थिंक, हाँ 2037। ठीक है, उससे पहले इन्हें रिहा करना गलत है, समझ गया ना। और जो ग्राउंड दिया गया इनको रिहा करने का वो एक ही है, मतलब कहने का मतलब ये है जो जितने आरोपी थे उनको रिहा किया गया है, तो उनमें मतलब ग्राउंड सेम ही है, मतलब सब्जेक्ट जो है और जो सेंटेंसेस यूज़ किए गए हैं गवर्नमेंट ने, अगर मतलब ग्राउंड बताया है कि हाँ किस ग्राउंड पर रिहा कर रहे हैं, तो वो सेम ही सेंटेंसेस यूज़ करें, सेम वर्ड्स यूज़ करे हैं। क्या मतलब सारे आरोपियों का आचरण एक ही जैसा था? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता ना। खैर, और वहाँ के कुछ लोकल लीडर्स ने, मतलब गुजरात के लोकल लीडर्स ने इनका मिठाई से फूल मालाओं से स्वागत किया। अब इसमें तो मुझे कोई फूल माला वाला स्वागत मतलब काम तो नहीं लगता ऐसा कुछ। खैर, इट्स अ डिस्कस्टिंग। तो इन्होंने बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या नाम इस पूरे फैसले को जो गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, मतलब गुजरात गवर्नमेंट ने फैसला दिया, उसे रिजेक्ट करते हुए ये कहा कि जितने आरोपी हैं उनको 2 हफ्ते के अंदर फिर से सरेंडर करने को कहा और इन्हें जेल में डालो। ये है पूरा मैटर। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और रेमिशन मतलब हर व्यक्ति को हर केस पर या मतलब केस बाय केस डिसाइड किया जाता है। और रेमिशन के लिए हर स्टेट का अपना अलग से लॉ होता है। और रेमिशन अगर देगी भी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी, ना कि गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।